गिरानी भी पड़ती है। अल्फाज का चुनाव बहुत ज़रूरी है। और आपके सामने कौन बैठा होगा? इंजीनियर, डॉक्टर बैठा होगा, स्टूडेंट होगा, इसके मुताबिक अपने गुफ्तगू करनी है ना। स्टूडेंट जो है उसके लेवल पर आके बात करेंगे आप। कई स्टूडेंट्स को ये शिकायत होती है अपने टीचर से कि जी टीचर बहुत पढ़ा लिखा है, हमें तो समझ नहीं आती इसकी बात। इंजीनियर्स इश्यू का लफ्ज़ आमतौर पर बड़ा इस्तेमाल करते हैं, IT वाले रन टाइम का लफ्ज़ बड़ा इस्तेमाल करते हैं। यानी ये वो अल्फाज है, ये वो थीम है जो इन लोगों को आपको देखना होगा कि आपकी ऑडियंस क्या है। और एक बात याद रखिए, कभी कभार दो बंदों में आपस में गुफ्तगू हो रही होती है, दो लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, अंदाज ऐसा होता है कि वो दोनों अपने आप से गुफ्तगू कर रहे हैं। यानी मैं और अवैस भाई बैठ के बातें कर रहे हैं, अवैस भाई और मैं बातें कर रहे हैं, लग ऐसा रहा है कि सोबान से ही बात कर रहा है, अवैस से ही बात कर रहा है। आपको भी तजर्बा हुआ होगा, दोनों एक दूसरे की सुन ही नहीं रहे होते, मोनोलॉग चल रहा होता है। इसका हल क्या है? इसका एक बड़ा ज़बरदस्त तरीका ये है कि गुफ्तगू में सवाल लेकर आएँ। आस्क द क्वेश्चन। आप कोई सवाल करें अगले से और फिर उसके जवाब का इंतज़ार करें। क्वेश्चन इज़ वेरी पावरफुल। सवाल ये बहुत अहम तरीन होता है। और देखिए, जब कोई सवाल किया जाता है ना, अगले की पूरी तवज्जो आपकी तरफ हो जाती है। आपसे मैं सवाल करता हूँ, आपका नाम क्या है? देखिए, ये आपकी ज़िंदगी में सबसे आसान सवाल है, आपका नाम क्या है? इससे आसान क्या सवाल होगा? लेकिन ये सुनकर भी आपकी सारी तवज्जो हो गई कि मुझे इसका जवाब देना है। सो नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ क्वेश्चन इन कन्वर्सेशन। जब भी कन्वर्सेशन हो रही हो, आपकी मालूमात इससे बढ़ेंगी, आप कुछ नया सीखेंगे। अगर अगले बंदे की तवज्जो नहीं आपकी तरफ, उसकी तवज्जो आपकी तरफ हो जाएगी। सो डू क्वेश्चन ड्यूरिंग कन्वर्सेशन। तो आइए जी, अब कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स की अहम की पॉइंट्स सुन लेते हैं जिसका हमने ख्याल करना है। सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज। योर आईज दे स्पीक, योर टंग, यू आर जस्ट speaking something and words are coming out from your tongue, and your hands, each and every part of your body is communicating something. बॉडी लैंग्वेज का मतलब यह है कि आपके जिस्म का एक एक हिस्सा वो राब्ता कर रहा है। आंखें बोलती हैं, कहा जाता है कि विंडोज ऑफ द सोल, आइज आर द विंडोज ऑफ द सोल। जो आंखें हैं वो आपकी रूह की खिड़की हैं, और वाकई अंदर के जज्बात आंखों से जाहिर होते हैं, छुपते नहीं। तो जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, आपने इस बात का ख्याल करना है कि वो बंदा अहम तरीन है और आपने उसकी बात सुननी है। आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? सबसे पहले पाम जेस्चर। ये पाम जेस्चर होता है, आमतौर पे पॉलिटिशियंस ऐसे करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मैं तुम्हारे साथ मुखलिस हूँ, आई एम सिंसियर विद यू। ये पाम जेस्चर का मतलब ये होता है। इसी तरीके से एक ये जेस्चर होता है, अगर आपके सामने कोई बंदा आपके साथ खड़ा बात कर रहा है और अपने मुंह पे हाथ रख लेता है, इसको माउथ ब्लॉक कहते हैं। इसका मतलब ये है कि वो ये समझ रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं, ये याद रखिएगा। और दूसरा, अगर कोई ऐसे कर लेता है, इसका मतलब आपकी बात गौर से सुन रहा है। अगर वो अपने हाथों को क्रॉस कर लेता है ऐसे, इसका मतलब वो बोर हो रहा है। अगर वो बार बार घड़ी देख रहा है, ऐसे ऐसे देख रहा है, इसका मतलब वो बोर हो रहा है। सो कैलकुलेट द बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी ये सिग्नल जाना चाहिए कि आप उससे बात कर रहे हैं, उसके साथ इन्वॉल्व हैं। और अल्फाज में थिसॉरस को इंट्रोड्यूस करें। यानी एक ही लफ्ज़ अगर आप रिपीट करते चले जाएंगे, बार बार बोलते चले जाएंगे, तो उससे आपकी बात में बोरियत आ जाएगी। देखिए, ये बड़ा ज़रूरी है कि आप थिसॉरस लेकर आएँ। जैसे बेहतर कारोबार, अच्छा कारोबार, बहुत अच्छा कारोबार। अब बेहतर के लफ्ज़ को आप अच्छा, बहुत अच्छा से रिप्लेस करते जा रहे हैं। इसी तरीके से डिसरे, कैटास्ट्रॉफी, कैटेक्लिज्म और डिज़ास्टर, ये एक ही लफ्ज़ है लेकिन इसके मुख्तलिफ इंग्लिश के मैंने थिसॉरस बोली। तो इस तरीके से आप अगर लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, आपकी गुफ्तगू में तनव्वु आ जाएगा, गुफ्तगू में हुस्न आ जाएगा। एंड रिमेंबर, बिफोर प्रेसिंग सेंड और बिफोर टैपिंग ऑन सेंड, डू चेक योर स्पेलिंग, योर ग्रामर। दीज आर द लाइफ सेवर्स। जब भी आप सेंड करने लगे ना, कोई मैसेज, कोई ईमेल, कोई व्हाट्सएप, वो जो सेंड का बटन होता है, पहले एक दफ़ा स्पेलिंग देख लें, ग्रामर चेक कर लें। इसका बड़ा फ़ायदा होता है। देखिए, इससे आपकी शख्सियत का एक ब्रांड भी बनता है, आपके स्पेलिंग भी अच्छे होते हैं और आपकी ग्रामर वो जस्टिफाई हो जाती है। ज़रूर देख लें। कभी कभार लोग डिलीट को डल लिख देते हैं, छोटे लफ्ज़ लिख लेते हैं। ठीक है, SMS में, व्हाट्सएप में ये चीज़ चल जाएगी, लेकिन एक बिजनेस ईमेल में, एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में, एक सोफिस्टिकेटेड जो वे है, उसमें ये चीज़ नहीं चलेगी। अगर आप कोई अच्छी कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ग्रामर का, स्पेलिंग्स का ख़ास तौर पे ख्याल रखना पड़ेगा। और फिर मुख्तसर मगर मुयस्सर। देखिए, वी आर लिविंग इन ए फास्ट वर्ल्ड। खाना भी फास्ट फूड है, कम्युनिकेशन भी फास्ट हुई है। लंबी ना करें। ये कोई आप पेपर अटेम्प्ट नहीं कर रहे कि 3 घंटे के अंदर आपने 20 नंबर का सवाल पूरा लिखना है। मुख्तसर मगर मुयस्सर। अपनी बात को कुछ अल्फाज में अच्छे अंदाज से समेटने की कोशिश कीजिए ताकि अगले को भी टाइम ज़्यादा ना लगे। दिस इज नोन एज स्मार्ट कम्युनिकेशन।
You need to be smart with your words. कभी कभार एक ऐसा जुमला होता है जो कई बातों को अपने में समेट लेता है, बल्कि एक लफ्ज ऐसा होता है जो कई दूसरे अल्फाज की तर्जुमानी कर लेता है। और अगर आप किसी बहुत अहम बंदे से किसी अहम गुफ्तगू में हैं तो नोट्स जरूर बनाएं, लिख लें बुलेट पॉइंट्स, क्या क्या उसमें बात थी, और बाद में वो पॉइंट्स उस बंदे से शेयर भी करें, उसको व्हाट्सएप करें, उसको ईमेल करें, बताएं जी ये चीज हमने बात की थी ना, यही बात है ना। इस तरह वो भी टैली कर लेगा और आपकी गुफ्तगू का एक अच्छा वो मिजाज बन जाएगा। और याद रखिएगा, व्हाट्सएप आ गया, वॉइस मैसेजेस आ गए, ईमेल की अहमियत है, लेकिन कॉल की अपनी बात है जनाब। और जब आपको लगे कि कॉल करना जरूरी है, फौरन कॉल मिला दीजिए, वरना मुश्किलात, इबहाम, कंफ्यूजन्स, गैप्स वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। कभी भी कॉल की अहमियत को कम ना समझिएगा। जब भी बिजनेस कम्युनिकेशन हो, घर में कोई बात कर रहे हो, कोई ऐसी चीज हो, कॉल की अहमियत अपनी जगह बरकरार रहेगी। एंड देन प्रैक्टिस पॉज। जब भी आप कुछ बोलने लगे थोड़ी देर के लिए रुक जाए। बड़ा जबरदस्त तरीका है जनाब ये। 5 सेकंड तय कर लें आज, गुस्से में बोलने से पहले रुक जाए। आप तक किसी ने कोई बात की और अब एकदम से कोई रिस्पॉन्स आपके जहन में आ रहा है, रुक जाए, कुछ नहीं होता। 5 सेकंड में वो जो चीज चढ़ी होती है ना, हाइपर हुआ होता है दिमाग और एकदम से इंसान थोड़ा घूम रहा होता है, वो रुक जाती है चीज, इंसान अपने लफ्ज बना लेता है और फिर अच्छे अंदाज से उनको अदा करने की कोशिश करता है। गुस्से के जज्बात भी दब जाते हैं, जज्बातियत भी दब जाती है। पॉज, देखिएगा ये चीज आपको बहुत जगहों पर नदामत से, परेशानी से बचा लेगी, क्योंकि अल्फाज और तीर जब एक दफा निकल जाएं ये रिवर्स नहीं होते, बम की तरह गिरते हैं अगले पर। और अल्फाज तो बीज की तरह भी होते हैं, एक दफा आपने बोल दिए, बीज बो दिया, अब वहां पर क्या उगता है? अच्छे अल्फाज थे तो जारी बात है वहां पे फल उगेंगे, फूल उगेंगे, और अगर बुरे अल्फाज थे तो वहां कांटे उगेंगे, और वो चीज फिर आपको साथ लेके चलनी पड़ेगी। सो प्रैक्टिस पॉज एंड रिमेंबर, वेदर यू आर राइटिंग एन SMS और व्हाट्सएप और ईमेल, और यू आर ऑन फोन और फेस टू फेस, जैसी भी कम्युनिकेशन हो, अंदाजे गुफ्तगू हो, नेवर फॉरगेट टू स्माइल। मुस्कुराना कभी ना भूले। अब आप कहेंगे जी व्हाट्सएप लिख रहे तब भी मुस्कुराए, SMS लिख रहे, सामने वालों को तो नजर नहीं आ रहा हम क्या कर रहे हैं, वो तो SMS देखेगा, तब भी मुस्कुराए, क्योंकि मुस्कुराना आपके माइंड सेट को बेहतर कर देता है, आपका दिमाग फ्रेश और तरोताज़ा हो जाता है। इससे क्या फायदा होगा कि जब आप लिख रहे होंगे तो मुस्कुराहट की वजह से आपके उस मैसेज से भी मुस्कुराहट आना शुरू हो जाएगी, आपका मैसेज उसके पास जाएगा, वो भी मुस्कुराता हुआ जाएगा। तो रिमेंबर, कम्युनिकेशन इज ए टीचेबल स्किल, ये आप सीख सकते हैं। YouTube पे ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं, लोग भी सिखाते हैं, अच्छे लोगों के साथ जो अच्छी गुफ्तगू करते हैं उनके साथ बैठेंगे तो आपको ये स्किल, ये महारत आ जाएगी। किसी ने क्या खूब कहा कि बोलने से पहले अपने अल्फाज को चख लो, अगर मीठे हैं, शीरी हैं तो अब सब में बांट दो, यानी बोल दो, कह दो सबको, लेकिन अगर कड़वे हैं तो उनको थूको नहीं, यानी अब बोलो नहीं, क्योंकि थूकना और कड़वे अल्फाज बोलना ये दोनों एक बराबर है, और सब्र के कड़वे घूंट की तरह उसको पी लो। एक तो ये है ना कि हम बोलते हुए दूसरों के एहसासात का, जज्बात का ख्याल रखें, और एक ये कि जनाब हर जगह पर ईमानदारी के साथ बस सच ही बोलना है। कुछ लोग कहते हैं ना जी हमारे दिल बड़े साफ है, हम हर बात जो होती है कह देते हैं, वो ऐसी सफाई का क्या फायदा जो कि दूसरों के जज्बात को, जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दे। याद रखिए, बाज बातों का बोझ अपने कंधे पे रखना पड़ता है। गुफ्तगू में सबसे मुश्किल सच बोलना है और सबसे आसान वो खुशामद के अल्फाज बोलना है। तो बेहतरीन अंदाज़े गुफ्तगू क्या है जी, जो आप बात कहना चाह रहे हैं वो दूसरे को समझ आ जाए, बस नरमी से और आसान लफ्ज बोलें, बात को मुश्किल ना करें, ऐसी कोई बात ना करें जिसके कई मतलब निकलते हैं और अगला बेचारा परेशान हो जाए, और जब वो आपसे मिलकर जाए कंफ्यूज ही रहे कि यार पता नहीं क्या बात की थी इसने, पता नहीं क्या चाह रहा था ये, नहीं, बल्कि जब वो आपसे मिलकर जाए तो आपसे मिलने के बाद वो खुश हो, मुतमईन हो कि यार जो मैंने काम करना है मुझे उसका पता चल गया, पूरा पता चल गया। तो फिर अंदाजे गुफ्तगू को बेहतर कीजिए, इंशाल्लाह आपकी जिंदगी में बहुत सी बहारें आती चली जाएंगी। हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, गिरानी भी पड़ती है, अल्फाज का चुनाव बहुत जरूरी है। और आपके सामने कौन बैठा होगा, इंजीनियर, डॉक्टर बैठा होगा, स्टूडेंट होगा, इसके मुताबिक अपने गुफ्तगू करनी है ना। स्टूडेंट जो है उसके लेवल पर आके बात करेंगे आप। कई स्टूडेंट्स को ये शिकायत होती है अपने टीचर से कि जी टीचर बहुत पढ़ा लिखा है, हमें तो समझ नहीं आती इसकी बात। इंजीनियर्स इश्यू का लफ्ज़ आमतौर पर बड़ा इस्तेमाल करते हैं, IT वाले रन टाइम का लफ्ज़ बड़ा इस्तेमाल करते हैं। यानी ये वो अल्फाज हैं, ये वो थीम है जो इन लोगों को आपको देखना होगा कि आपकी ऑडियंस क्या है। और एक बात याद रखिए, कभी कभार दो बंदों में आपस में गुफ्तगू हो रही होती है, दो लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं,
अंदाज ऐसा होता है कि वो दोनों अपने आप से गुफ्तगू कर रहे हैं। यानी मैं और अवैस भाई बैठ के बातें कर रहे हैं, अवैस भाई और मैं बातें कर रहे हैं, लग ऐसा रहा है कि सोबान से ही बात कर रहा है, अवैस से ही बात कर रहा है। आपको भी तजर्बा हुआ होगा, दोनों एक दूसरे की सुन ही नहीं रहे होते, मोनोलॉग चल रहा होता है। इसका हल क्या है? इसका एक बड़ा ज़बरदस्त तरीका ये है कि गुफ्तगू में सवाल लेकर आएँ। आस्क द क्वेश्चन, आप कोई सवाल करें अगले से और फिर उसके जवाब का इंतज़ार करें। क्वेश्चन इज़ वेरी पावरफुल। सवाल ये बहुत अहम तरीन होता है। और देखिए, जब कोई सवाल किया जाता है ना, अगले की पूरी तवज्जो आपकी तरफ हो जाती है। आपसे मैं सवाल करता हूं, आपका नाम क्या है? देखिए, ये आपकी जिंदगी में सबसे आसान सवाल है, आपका नाम क्या है? इससे आसान क्या सवाल होगा? लेकिन ये सुनकर भी आपकी सारी तवज्जो हो गई कि मुझे इसका जवाब देना है। सो नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ क्वेश्चन इन कन्वर्सेशन। जब भी कन्वर्सेशन हो रही हो, आपकी मालूमात इससे बढ़ेंगी, आप कुछ नया सीखेंगे। अगर अगले बंदे की तवज्जो नहीं आपकी तरफ, उसकी तवज्जो आपकी तरफ हो जाएगी। सो डू क्वेश्चन ड्यूरिंग कन्वर्सेशन। तो आइए जी, अब कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स की अहम की पॉइंट्स सुन लेते हैं जिसका हमने ख्याल करना है। सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज। योर आईज दे स्पीक, योर टंग, यू आर जस्ट speaking something and words are coming out from your tongue, and your hands, each and every part of your body is communicating something. बॉडी लैंग्वेज का मतलब यह है कि आपके जिस्म का एक एक हिस्सा वो राब्ता कर रहा है। आंखें बोलती हैं, कहा जाता है कि विंडोज ऑफ द सोल, आईज आर द विंडोज ऑफ द सोल। जो आंखें हैं वो आपकी रूह की खिड़की हैं, और वाकई अंदर के जज्बात आंखों से जाहिर होते हैं, छुपते नहीं। तो जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, आपने इस बात का ख्याल करना है कि वो बंदा अहम तरीन है और आपने उसकी बात सुननी है। आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? सबसे पहले पाम जेस्चर। ये पाम जेस्चर होता है, आम तौर पे पॉलिटिशियंस ऐसे करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मैं तुम्हारे साथ मुखलिस हूँ, आई एम सिंसियर विद यू। ये पाम जेस्चर का मतलब ये होता है। इसी तरीके से एक ये जेस्चर होता है, अगर आपके सामने कोई बंदा आपके साथ खड़ा बात कर रहा है और अपने मुंह पे हाथ रख लेता है, इसको माउथ ब्लॉक कहते हैं। इसका मतलब ये है कि वो ये समझ रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं, ये याद रखिएगा। और दूसरा, अगर कोई ऐसे कर लेता है, इसका मतलब आपकी बात गौर से सुन रहा है। अगर वो अपने हाथों को क्रॉस कर लेता है ऐसे, इसका मतलब वो बोर हो रहा है। अगर वो बार बार घड़ी देख रहा है, ऐसे ऐसे देख रहा है, इसका मतलब वो बोर हो रहा है। सो कैलकुलेट द बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी ये सिग्नल जाना चाहिए कि आप उससे बात कर रहे हैं, उसके साथ इन्वॉल्व हैं। और अल्फाज में थिसॉरस को इंट्रोड्यूस करें, यानी एक ही लफ्ज़ अगर आप रिपीट करते चले जाएंगे, बार बार बोलते चले जाएंगे, तो उससे आपकी बात में बोरियत आ जाएगी। देखिए, ये बड़ा ज़रूरी है कि आप थिसॉरस लेकर आएँ, जैसे बेहतर कारोबार, अच्छा कारोबार, बहुत अच्छा कारोबार। अब बेहतर के लफ्ज़ को आप अच्छा, बहुत अच्छा से रिप्लेस करते जा रहे हैं। इसी तरीके से डिसरे, कैटास्ट्रॉफी, कैटेक्लिज्म और डिज़ास्टर, ये एक ही लफ्ज़ है लेकिन इसके मुख्तलिफ इंग्लिश के मैंने थिसॉरस बोली। तो इस तरीके से आप अगर लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, आपकी गुफ्तगू में तनव्वु आ जाएगा, गुफ्तगू में हुस्न आ जाएगा। एंड रिमेंबर, बिफोर प्रेसिंग सेंड और बिफोर टैपिंग ऑन सेंड, डू चेक योर स्पेलिंग, योर ग्रामर। दीज आर द लाइफ सेवर्स। जब भी आप सेंड करने लगे ना कोई मैसेज, कोई ईमेल, कोई व्हाट्सएप, वो जो सेंड का बटन होता है, पहले एक दफा स्पेलिंग देख लें, ग्रामर चेक कर लें। इसका बड़ा फायदा होता है। देखिए, इससे आपकी शख्सियत का एक ब्रांड भी बनता है। आपके स्पेलिंग भी अच्छे होते हैं और आपकी ग्रामर वो जस्टिफाई हो जाती है। ज़रूर देख लें। कभी कभार लोग डिलीट को डल लिख देते हैं, छोटे लफ्ज़ लिख लेते हैं। ठीक है, एसएमएस में, व्हाट्सएप में ये चीज़ चल जाएगी, लेकिन एक बिजनेस ईमेल में, एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में, एक सोफिस्टिकेटेड जो वे है, उसमें ये चीज़ नहीं चलेगी। अगर आप कोई अच्छी कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो यहां पर आपको ग्रामर का, स्पेलिंग्स का खास तौर पे ख्याल रखना पड़ेगा। और फिर मुख्तसर मगर मुयस्सर। देखिए, वी आर लिविंग इन ए फास्ट वर्ल्ड। खाना भी फास्ट फूड है, कम्युनिकेशन भी फास्ट हुई हुई है। लंबी ना करें। ये कोई आप पेपर अटेम्प्ट नहीं कर रहे कि 3 घंटे के अंदर आपने 20 नंबर का सवाल पूरा लिखना है। मुख्तसर मगर मुयस्सर। अपनी बात को कुछ अल्फाज में अच्छे अंदाज से समेटने की कोशिश कीजिए ताकि अगले को भी टाइम ज्यादा ना लगे। दिस इज नोन एज स्मार्ट कम्युनिकेशन। यू नीड टू बी स्मार्ट विद योर वर्ड्स। कभी कभार एक ऐसा जुमला होता है जो कई बातों को अपने में समेट लेता है, बल्कि एक लफ्ज ऐसा होता है जो कई दूसरे अल्फाज की तर्जुमानी कर लेता है। और अगर आप किसी बहुत अहम बंदे से किसी अहम गुफ्तगू में हैं तो नोट्स जरूर बनाएं, लिख लें बुलेट पॉइंट्स, क्या क्या उसमें बात थी, और बाद में वो पॉइंट्स उस बंदे से शेयर भी करें, उसको व्हाट्सएप करें, उसको ईमेल करें, बताएं जी ये चीज हमने बात की थी ना, यही बात है ना। इस तरह वो भी टैली कर लेगा और आपकी गुफ्तगू का एक अच्छा वो मिजाज बन जाएगा। और याद रखिएगा, व्हाट्सएप आ गया, वॉइस मैसेजेस आ गए, ईमेल की अहमियत है, लेकिन कॉल
کال کی اپنی بات ہے جناب، اور جب آپ کو لگے کہ کال کرنا ضروری ہے فوراً کال ملا دیجئے، ورنہ مشکلات، ابہام، کنفیوژنز، گیپس وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ کبھی بھی کال کی اہمیت کو کم نہ سمجھیے گا، جب بھی بزنس کمیونیکیشن ہو، گھر میں کوئی بات کر رہے ہوں، کوئی ایسی چیز ہو، کال کی اہمیت اپنی جگہ برقرار رہے گی۔ اینڈ دین پریکٹس پاز، جب بھی آپ کچھ بولنے لگیں تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں۔ بڑا زبردست طریقہ ہے جناب یہ، 5 سیکنڈ طے کر لیں آج، غصے میں بولنے سے پہلے رک جائیں۔ آپ تک کسی نے کوئی بات کی اور اب ایک دم سے کوئی رسپانس آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، رک جائیں، کچھ نہیں ہوتا۔ 5 سیکنڈ میں وہ جو چیز چڑھی ہوتی ہے نا، ہائپر ہوا ہوتا ہے دماغ اور ایک دم سے انسان تھوڑا گھوم رہا ہوتا ہے، وہ رک جاتی ہے چیز، انسان اپنے لفظ بنا لیتا ہے اور پھر اچھے انداز سے ان کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ غصے کے جذبات بھی دب جاتے ہیں، جذباتیت بھی دب جاتی ہے۔ پاز، دیکھیے گا یہ چیز آپ کو بہت